भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति। जब किसी चीज में अपनत्व जुड़ जाता है, किसी वस्तु विशेष में, तो फिर उस वस्तु के साथ हमारी प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति जुड़ जाती है। और प्रीति गुण सत्व का है। प्रीति अप्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, ऐसे कहा। प्रीति, अप्रीति और विषाद। तो प्रीति को सत्व का गुण बताया, अप्रीति को रजस का, और विषाद दुख, इसको बताया तमस। तो प्रीति जुड़ना, अपनत्व जुड़ना, ये कैसे जुड़ता है अपनत्व? जब हमारे मन में जब सत्व की भावना प्रबल होती है। एक विशेष संदर्भ में बात चल रही है, किसी के प्रति प्रीति उत्पन्न होना, अपनत्व का भाव उत्पन्न होना, ये कब संभव है? ये तब संभव है जब हम उस व्यक्ति के प्रति अत्यंत श्रद्धावान हो। ये तब संभव है जब हमारे मन में प्रेम का अंकुरण हो। ये तब संभव है, ये सारी बातें मूलतः तब संभव होती हैं जब हम सात्विक हों। जो व्यक्ति सात्विक होते हैं वही अच्छे और सच्चे भक्त होते हैं। जो सात्विक होते हैं, दिव्य पथ पर आरोहण के लिए उनका मार्ग प्रशस्त होता है। जिनके जीवन में सत्व की पराकाष्ठा होती है वही अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पा सकते हैं। और इस वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ या संध्या जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत हम जिन उपस्थान मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उन उपस्थान मंत्रों में या जिनका हमने अध्ययन किया, उसमें चित्त की स्थिति को अत्यंत शुद्ध और सात्विक किए बिना हमारा लक्ष्य, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है। ये स्वरूपतः कथन है। सत्व का स्वरूप है प्रीति, प्रीति करने वाला। जो व्यक्ति अत्यंत राजसिक तामसिक है, जो बुरे कार्यों में व्यक्ति फंसा हुआ है, इधर उधर क्लेशों में, वो प्रीति नहीं कर सकता, वो प्रेम नहीं कर सकता है। वो तो स्वार्थ सिद्ध कर सकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, अंदर से अत्यंत कुटिल होते हैं और बड़े सात्विक होने का नाटक करते हैं। कहीं पर उनकी संख्या कम होती है तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा उत्तम, उनसे ज़्यादा बहुत ही सात्विक व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन अंदर से जहर, जहर से भी ज़्यादा खतरनाक। मौका मिलते ही, अवसर आते ही प्रेशर देने वाले को नष्ट कर देते हैं। ये क्या है? सत्व नहीं है जीवन में। तो दो प्रकार की बातें आ गई। देखने में तो व्यक्ति बड़ा सज्जन सीधा साधा लगता है, लेकिन कार्य और मन में कुटिलता भरी पड़ी है और कार्यों से आप पता लगा नहीं पा रहे हो। कार्य में इतना मीठा, वाणी में इतना मीठा,
लेकिन यहाँ किस सत्व की बात चल रही है? यहाँ सत्व की बात है प्रीति। प्रीति, प्रीति क्या होती है? जब हम स्वयं दुख अनुभव करते हुए भी दूसरे के सुख को बाधित ना करें, ये प्रीति है। 3 प्रकार की श्रेणी बताई। There are 3 categories of person, human being। क्या है वो 3 कैटेगरी? एक होता है जिसको कहते हैं सामान्य स्तर पे, दूसरे का नुकसान करके भी अपना फायदा करना। समाज में देखने में आता है, दूसरे का नुकसान हो जाए, अपना फायदा होना चाहिए बस। एक ऐसी कैटेगरी भी है लोगों की। कॉर्पोरेट कल्चर आप देख सकते हैं, टांग खींचने पे ही लगे रहते हैं। कुछ है अच्छे भी, ऐसी बात नहीं कि सारे एक से होते हैं, पर अधिकांश एक दूसरे को बढ़ता हुआ देख करके उसके दोष देखने में कहीं ना कहीं प्रवृत्ति हो जाती है। ये बढ़े ना, और कोई साथ का ही व्यक्ति बढ़ने लगे तो फिर तो समझो कि मानव प्रलय आ गई। स्वीकार नहीं कर पाते, उसको बढ़ने देना ही नहीं चाहते। एक तो वो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना, हमें अपना लाभ करना है, हमें स्वयं को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना है। एक वो व्यक्ति होते हैं, वो उनसे बेटर है, उनसे अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। और उत्तम कोटि के व्यक्ति वो होते हैं जो दूसरों को दुख दिए बिना, दूसरों को पीड़ित किए बिना, दूसरों को प्रताड़ित किए बिना अपना लाभ करते हैं। वो इतने तक सीमित होते हैं कि दूसरे को कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे, लेकिन अपना नुकसान नहीं करते। वो एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं पर अपना सेफ करके चलते हैं, स्वयं को सेफ करके चलते हैं, सुरक्षित रखते हैं, अपना नुकसान नहीं करते, दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं और स्वयं भी लाभ प्राप्त करते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे कर्म होते हैं? ऐसे होते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति दुकान करता है, एक व्यक्ति तो बहुत ज्यादा पैसे लगाता है, एक व्यक्ति दूसरा है वो न्यायपूर्ण आचरण करता है। वो जिस रेट में लाया उस रेट में बेचेगा तो उसको तो कुछ मिलेगा नहीं। तो जिस रेट में लाता है उसमें उससे बहुत थोड़ा न्यून, बहुत कम लाभांश लेकर के अन्य को दे देता है। अन्य को भी पता है कि अन्य तो दूसरे बहुत महंगा दे रहे थे, उससे कम में मिल गया, तो दूसरे का भी लाभ हो गया। और चूंकि जितने रेट में उसने खरीदा था उससे थोड़ा सा अधिक मूल्य दिया है, थोड़ा लाभ उसको भी हो गया। कुछ एक और कैटेगरी है, वो होते हैं, उसको महापुरुष बोलो, ऋषि बोलो, वो केवल लोक कल्याण का कार्य करते हैं, चाहे हमें कितना भी दुख क्यों ना मिले। इन्हें कहते हैं महापुरुष। वो करते हैं वास्तविक प्रीति। समाज कितने भी कष्ट क्यों ना दे, उनको कष्ट नहीं देंगे। वो तो केवल शुभ ही शुभ, अच्छा ही अच्छा कार्य करेंगे। उदाहरण देते हैं ना, जैसे गन्ने को कितना भी, आप लोगों को तो अच्छा अनुभव है गन्ने का रस निकालने का। पतंजलि संन्यास आश्रम में तो गन्ने की मशीन भी आई हुई है। ऐसे तो बहुत सारी मशीनें हैं, गन्ना निकालने की मशीन भी है, उसमें भी आप लोग सेवा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों को, गुरुकुल के बच्चों को आप घंटों घंटों तक गन्ने साफ करते हैं, सेवा करते हैं। ये भी है, स्वयं को कष्ट देकर भी अन्यों का लाभ करना, ये भी पुण्य कर्म है, ये प्रीति है, शुद्ध प्रीति है। ये कर्म छोटे नहीं होते। भाव हमारा क्या है? अगर मन में ये भाव आ गया, क्या ये भी कोई बात हुई, हम तो 1-2 गन्ने निकाल करके रस पी लेते, हमें पूरा पूरा लगा रखा है 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, तब आप कर्म तो कर रहे हो, उस कर्म का कोई लाभ नहीं है। और प्रसन्नता से, भाव के साथ, जैसे अपने माता पिता छोटे बच्चों के लिए करते हैं, ऐसे छोटे भाई मान करके, बहन मान करके
जब उस गन्ने को अच्छे से साफ किया जाता है, उसका जूस निकाला जाता है, तो उसमें थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा काला नमक डाल करके अच्छे से छान करके ठंडा ठंडा दिया जाता है। तो जब सामने वाला पीता है ना, तो पीता तो वो है और आत्मा बनाने वाले की तृप्त होती है। उसके चेहरे पर वो संतोष का भाव, वो प्रीति है, वो प्रीति है। यदि उसको पीता हुआ देख कर मन में ये भाव आ रहा है कि देखो ये तो मैं पीता, ये पी रहा है, तो प्रीति नहीं, ये प्रीति मां करती है। सुबह का समय है, 7-8 बज गए हैं, नाश्ता बना रही है, बढ़िया गरम गरम आलू के पराठे दिव्य पेय के साथ में, थोड़ी सी दही, थोड़ी सी अच्छी सी सब्जी, चटनी। पहला पराठा स्वयं नहीं खाती है, वो धार्मिक हुई तो निकाल देंगी, थोड़ा सा भगवान के लिए भोग लगा देते हैं, लेकिन वो सबसे पहले बच्चों को खिलाती है, बड़ों को खिलाती है, अन्यों को खिलाती है, स्वयं नहीं खाती। क्या माँ का मन नहीं करता होगा? उसकी जो खुशबू उठती है, सारे घर का, पूरे घर का वातावरण महक जाता है, तो माँ का मन नहीं करता होगा? उसको भी तो खुशबू आती होगी, वो भी तो भूखी है, वो उसको भी तो नाश्ता करना है, प्रातराश करना है, लेकिन वो माँ है, वो प्रीति करती है, वो बनाती है, अच्छा अच्छा बनाएगी और बच्चों को खिलाएगी। और ऐसा भी हो सकता है समाप्त हो जाए आटा ही, और यदि सबने भोजन कर लिया हो, सबने नाश्ता कर लिया हो और किसी वजह से आटा समाप्त हो जाए, स्वयं वो अपने लिए नहीं भी बनाती है। ये बात है, प्रीति से कहते हैं, और फिर भी संतुष्ट रहती है बिना शिकायत के, ये माँ है। एक भी बच्चा है, उसको पता है अंतिम पराठा है, और बच्चा मांग ले तो उसको सहजता से देती है, प्रसन्नता से देती है, क्योंकि वो खाता है, उसको उसमें संतुष्टि का भाव होता है कि बच्चे ने खा लिया। इसे कहते हैं माँ। प्रीति छोटी चीज है क्या? जीवन का सार है। सत्व कहते हैं कि सात्विक बनना, सत्व में प्रतिष्ठित होना, और भगवान के पास बैठने का सबसे पहला नियम यही है, हम सत्व में प्रतिष्ठित हों। इसलिए हाथ पैर धो करके, गर्मियों का मौसम है तो नहा लो, समय का अभाव हो तो हाथ पैर तो धो ही सकते हैं। हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके, चित्त की स्थिति को निर्मल करके, सात्विक बन करके ईश्वर के ध्यान में, उनकी उपासना में, संध्या में बैठे, यज्ञ में बैठे। इसलिए कहा उपस्थान मंत्र, नजदीक बैठना, समीप बैठना, इस मनोदशा से बैठना, इसे कहते हैं प्रीति। जब आप ईश्वर से प्रीति करेंगे तो ईश्वर है, वो तो बहुत ज्यादा करते हैं, आप तो थोड़ी सी करोगे, भगवान जी तो बहुत सारी करते हैं, संभाले नहीं संभलती। इसलिए कहा कि जब भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, संभलता नहीं है व्यक्ति से। ईश्वर तो बड़े दयालु है, लेकिन किसके लिए? पात्र के लिए। पात्र बनो, अपनी योग्यता बढ़ाएं हम। सुपात्र के लिए सब सुलभ है, उपलब्ध है। अत्यंत पुरुषार्थ करें। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी जैसे अहर्निश निरंतर लगे ही रहते हैं कार्यों में, पुरुषार्थ में, मानव समाज के कल्याण में। इसे कहते हैं प्रीति। तो हम सब भी प्रीति करें, उस परम तत्व से प्रीति करें। कैसे? परम तत्व से जो समस्त लोक लोकांतरों का प्रकाशक है, वो ऐसा परम पुरुष है, ऐसा परम पुरुष है, उसके आगे क्या कहें, उसकी तुलना किससे करें? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, कहा कि उसकी तो तुलना भी नहीं कर सकते। अतिशय का भी निरतिशय बोल दिया कि चलो अतिशय में तो है कि बहुत बड़ा, बहुत विशाल है, कहा निरतिशय, उसकी विशालता का भी पार नहीं लगा सकते आप, वो इतना बड़ा है। कोई कहते हैं ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, परमात्मा के लिए बहुत बड़ा शब्द भी बोलने का निषेध कर दे। कहा तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो तो सर्वज्ञता का बीज है, उसमें तो अतिशयता भी समाप्त हो गई जहां जाकर के। तुलना किससे करोगे? उस परमात्मा की विशालता की तुलना हो ही नहीं सकती, कोई चीज ही नहीं है जिससे तुलना हो। और विशाल इतना है, आप बता ही नहीं सकते कितना विशाल है। छोटे बच्चे से पूछोगी, किसी को मीठा पसंद हो, बेटा कितना खाओगे?
इतना कि नहीं, इतना नहीं, इतना। बच्चे से पूछो कितने खाओगे, तो बेचारा छोटा सा बच्चा कहेगा इतना, पूरे हाथ फैलाएगा, क्योंकि उसकी सीमा इतनी है। बात समाप्त। मनुष्य कितना कर सकता है? वो ज्ञान से जितना अधिक से अधिक सोच सकता है, परमात्मा तो उसके ज्ञान की सामर्थ्य से कहीं अधिक विस्तृत है। शब्द जहां तक उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसका विस्तार तो उससे कहीं अधिक। कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा है। ऐसी महान सत्ता का सानिध्य हमें मिल रहा है, बैठते नहीं, भाव बनाकर नहीं बैठते, अपने आप को ही बड़ा मानते रहते। इससे क्या प्रकट होता है? प्रीति नहीं करते। शब्द हैं, प्रीति नहीं है, प्रीति नहीं है। रोटी बना रहे हैं एक साधु बाबा, पूरे दिन के भूखे, भिक्षा मांग के लाए। भिक्षा केवल इतनी मांगते थे जिसमें एक रोटी बन जाए, बस एक ही बार दिन में मांगते थे। रोटी बनाई, रोटी उतार के रखी, थोड़ा दूसरी साइड देखने लगे तो एक कुत्ता आया, रोटी लेकर के मुंह में और भाग गया। सुबह के भूखे, भिक्षा लेकर आए, एक रोटी बनाई, वही कुत्ता लेके भाग गया। और साधु बाबा पीछे पीछे, साधु बाबा कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े। कह रहे मेरे नाथ, घी तो लगवाते जाओ, सुखी खाओगे क्या? प्रीति, यह है प्रीति। प्राणी मात्र पर दया की भावना। ऐसे प्रकट नहीं होते हृदय के भाव। मनुष्य तो छोड़ो, पशुओं के प्रति प्रीति, कि अभी तो घी भी नहीं लगाया था रोटी पे, सुखी खाएंगे। कुत्ते के लिए भाव, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये भाव है जो उपनिषद कहते हैं। छोटे छोटे दृष्टांत हमें बताते हैं कि समाज में जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है, जब प्रीति की पराकाष्ठा होती है, तो सत्व प्रतिष्ठित हो जाता है जीवन में। यही तो कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो उसमें उसको ये नहीं दिख रहा है कि कोई पशु है, रोटी लेकर के जा रहा है, मैं दिन भर भूखा हूं, मुझे क्या हुआ ना, ठीक है ले गया तो ले गया। वो कह रहे कि इसको ठीक से खा लो, जब खाना ही है तो, जब खाना ही है तो अच्छे से खाओ, प्रेम से खाओ। मन के भाव बदल जाते हैं, भाव दशा बदल जाती है, ज्ञान की दशा बड़ी उन्नत हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जब तक रोटी लाओ थाली में से किसी को दो जा करके, कहीं ढूंढते फिरो कुत्ता का। बात ये नहीं है, दिखाने के लिए नहीं होता, दिखाने से ईश्वर नहीं मिलते। अपने अंतर्मन की आंखों को खोलना पड़ता है, बाह्य चक्षुओं को बंद करके अंतर्मन के चक्षुओं को खोलना होता है। दिव्य श्रोत्र, दिव्य चक्षु, दिव्य गंध, सब दिव्य, दिव्य वाणी, दिव्य स्पंदन, दिव्य स्पर्श। उस ईश्वर का तो कण कण, उस ईश्वर का तो वास है ना कण कण में, और कण कण ईश्वर में है। कैसी विचित्र बात है, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है। एक गिलास में जल दे दो या दूध भर दो, तो आप यूं नहीं कह सकते कि गिलास में दूध है, ऐसे तो कह सकते हो, लेकिन दूध में गिलास है ऐसे नहीं कह सकते आप। उसके लिए तो दूध को अधिक होना पड़ेगा, उसके अंदर गिलास डालो तब तो कह सकते हो। किसी पात्र में लड्डू रख दिया, बटलोई में, और कहो कि बटलोई में लड्डू है, लड्डू में बटलोई है, ऐसे नहीं कह सकते आप, क्योंकि लड्डू छोटा, बटलोई बड़ी है। लेकिन ईश्वर एक ऐसी सत्ता है, कण कण में ईश्वर है, और ईश्वर में कण कण है। उसका इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप है कि सृष्टि का कण कण भी ऐसा नहीं है जहां ईश्वर का वास न हो। और ईश्वर का स्वरूप इतना विशाल है कि प्रत्येक कण कण उस ईश्वर में समाहित है। ये अद्भुत सत्ता, ये विचित्र। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण को ले लिया, पूर्णात् पूर्णम शिष्यते।
पूर्ण में से पूर्ण ही बच जाता है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण में से पूर्ण ले लो, पूर्णमेव शिष्यते, पूरा ही बचता है, कोई गणित नहीं लगता। ऐसा तो परमात्मा का गणित है। मनुष्य की क्या सामर्थ्य है, 100 रुपए थे, 100 रुपए चले गए, 0 बचे। मनुष्य कैसे गणित लगा सकते हैं उस ईश्वर की अनंत सत्ता का, अनंत वैभव का, अनंत ऐश्वर्य का? कोई पारावार ही नहीं है। ऐसे ईश्वर के पास बैठना, ऐसे ईश्वर के सानिध्य में रहना, ये वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है। यज्ञ संध्या हम इसलिए करते हैं। पूरे दिन के कार्यों में हो सकता है कि हम व्यस्त रहें, ईश्वर की विस्मृति हो जाए। अच्छा तो है कि विस्मृति ना हो। प्रत्येक कर्म को करते हुए ईश्वर का चिंतन करना, ध्यान करना, चिंतन मनन और निधिध्यासन, यह है हमारी पावनी परंपरा। हो सकता है किसी कार्य में रहे, साधना का इस तरह भी प्रारंभिक है, और हम किसी कारणवश, परिस्थितिवश ईश्वर की विस्मृति कर देते हैं, उनकी यादों से अलग हो जाते हैं। तो दिन में थोड़ा समय तो निकालें, जानबूझ करके निकालें। कुछ सोचते हैं कि अरे घंटी बज गई, ये बड़ा काम है, घंटी बजाना, बुलाना, बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति अन्यों को जगाने का काम करते हैं वो सर्वाधिक पुण्य के भागी होते हैं। ये बड़ा काम है। ऋषि महर्षि क्या करते हैं, महापुरुष क्या करते हैं? लोगों को जगाते हैं। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव ने क्या किया, क्या कर रहे हैं? सुबह उठकर पूरे संसार को जगा दिया। लोगों ने कहा कि प्रातःकाल कौन उठेगा अंधेरे में, और गर्मियों में तो उठ जाए, जाड़ों में कौन उठेगा? जनवरी की भरी ठंड में पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में योग शिविर लगते हैं। और पतंजलि वेलनेस तो अब आप सबके सामने है। हजारों हजारों लोग रोगी, जो व्यक्ति स्वस्थ है वो तो करते ही है। रोगी व्यक्ति, जो डॉक्टर कहते थे जिनको कि नहीं इनको तो जो है कमरे में रहने दो, ऐसे होगा वैसे होगा, अनुकूल वातावरण भी देते हैं। ऐसे नहीं है कि जनवरी की ठंड में कोई छत पे छोड़ दिया। ज्ञानपूर्वक कर्म होते हैं, वैदिक ऋषि हैं तो ज्ञानपूर्वक कार्य करते हैं। अत्यंत लाभ होते हैं असाध्य रोगों में, जिसको जेनेटिक बीमारियां कहते हैं, ऐसे ऐसे लाभ हो रहे हैं। ये है प्रीति, इसको कहते हैं प्रीति। प्रीति केवल एक व्यक्ति को सुख न दे करके समस्त समष्टि के सुख के लिए अपने सुख को छोड़ देना। क्या कभी शरीर में कुछ, चूंकि शरीर का धर्म है, जब मनुष्य को, आम व्यक्तियों को भी कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसे विषम परिस्थितियां हो जाती हैं, तो कभी तो कुछ हो जाता होगा। लेकिन हो भी जाता होगा तो किसी को कुछ नहीं पता होता है, वो स्वयं ही उसको ठीक कर करा के पूरा अपनी दिनचर्या में कभी कोई समझौता नहीं। इसे कहते हैं तप, इसे कहते हैं वास्तविक प्रीति। माँ कितनी भी बीमार क्यों ना हो, बच्चा अगर छोटा भूखा है तो वो पहले उसका ध्यान रखती है, दवाई बाद में खाएगी, भोजन पहले खिलाएगी। यह है माँ। ऐसे परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री जी माँ की तरह अत्यंत करुणा और प्रीति करते हैं समस्त समष्टि से। और सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो साक्षात उनसे जुड़े हैं, जो उनको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो साक्षात उनका स्पर्श कर पाते हैं, जो आशीर्वाद ले पाते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं वो लोग। तो हमें अपने सौभाग्य पर भी गर्व होना चाहिए और स्वयं भी वैसे बने, अनुकरण करें। अच्छी बातों का अनुकरण तो करना ही चाहिए, अच्छा कार्य तो मन न होने पर भी करना चाहिए, और बुरा कार्य तो कितना भी मन क्यों ना हो कभी नहीं करना चाहिए। संध्या का समय हुआ तो जाना ही जाना है, उसमें कोई कोताही नहीं। उस परमपिता परमात्मा जो गुरुजनों का भी गुरु है, उसके सानिध्य में हम बैठ रहे हैं, तो वहां तो बैठना ही, चित्त की स्थिति को अत्यंत पवित्र, पावन, शीतल करते हुए, शीतल, समस्त राग द्वेष को शांत करते हुए। एक शब्द आता है ना, चिल्ड, तो ऐसे चिल्ड और चिल होकर के, चिल्ड एकदम शांत और चिल कूल, एकदम प्रसन्नता के भाव से, बहुत आनंद से ईश्वर के सानिध्य में बैठे, उनके समीप, उनके सानिध्य में, उनके साथ बैठे, उस सामीप्य को अनुभव करें, हृदय में धारण करें,
और प्रतिपल उस अनुभूति को 24 घंटा अपने कार्यों में लेकर के आए, अपने व्यवहार में लेकर के आए, अपने दोषों से मुक्त हो जाए। तो ऐसे इन पवित्र भावों के साथ सदैव अपने जीवन को जिए। तो आइए कल समर्पण मंत्र के साथ कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्मयज्ञ सभी क्या करें, पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन लिया करें, कुछ तो क्या करें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।